देवकी नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरु जी की बेटी नूरी शीतल जम्मू से आज अमृत वेला शुक्राना सत्संग प्रभु जी महाराज जी के पावन चरणों पे अर्पित करना चाहती हूँ। 2 अप्रैल के दिन हनुमान जयंती के दिन 4:55 पर प्रभु जी महाराज मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा और अपने चरण शरण में हमेशा थोड़ी सी जगह दीजिएगा। ईश्वर अपनी मेहर और अपनी कृपा में हमेशा रखिएगा, अपने आशीर्वाद में रखिएगा। संगत जी, गुरु जी का ये पावन सत्संग जो कि बहुत ही प्रेममय फीलिंग देता है मुझे, मेरे अंदर भाव जगाता है, क्योंकि ऐसी ये ब्लेसिंग है जो मैं पता नहीं किस तरह से ब्याह कर पाऊँगी। मैं अपने गुरुजी महाराज जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे वो शब्द दीजिएगा कि मैं सब कुछ बयां कर पाऊँ, और जो आप चाहते हैं ईश्वर मुझसे वही बुलवाइएगा, अपनी मेहर में अपनी कृपा में रखिएगा। संगत जी, ये सत्संग मेरी इस साल की जर्नी का है, अभी तक की, जनवरी से लेके मार्च तक की। तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर मुझसे कोई बताते समय त्रुटि हो जाए या गुरुजी महाराज अगर मैं कुछ भूल चूक कर दूं तो मुझे माफ़ करिएगा और मुझे सारे इंसिडेंट्स याद दिलाइएगा ताकि मैं अच्छे से बयां कर पाऊँ। और आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर जो सत्संग है, मैं आज हनुमान जी के मंदिर का ही लूँगी और एक थोड़ा सा आपको एक राउंड अबाउट बताऊँगी पहले कि किस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो चलिए गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस साल के स्टार्टिंग में 2026 में प्रभु जी महाराज जी के मुझे मैसेजेस आए कि वो मुझे 7 ब्लेसिंग्स देंगे, 7 ब्लेसिंग्स मिलेंगी मुझे। और 1 जनवरी से ही ये ब्लेसिंग स्टार्ट कर दी प्रभु जी ने। सबसे पहले 1 जनवरी को जो जम्मू की कुल देवी माता मंदिर है, जो कि हमारे यहाँ पे बावे वाली माता का मंदिर जो बावे वाले फोर्ट में स्थित है, प्रभु जी महाराज जी ने सबसे पहले उस मंदिर में दर्शन करवाए। उसके बाद 4 जनवरी को मलेरकोटला प्रभु जी के जो मंदिर है जलंधर वाला, वहाँ पे उन्होंने मलेरकोटला वाला मंदिर, वहाँ पे उन्होंने दर्शन करवाए। और उसके बाद जनवरी में ही उन्होंने हमारे जो कुल देवी मंदिर है रंगड़ी माता और फतेहगढ़ वाली माता का मंदिर, वहाँ पे उन्होंने दर्शन करवाए। और फिर मार्च आते तक प्रभु जी महाराज जी ने मुझे फिर से उससे पहले ही 25 जनवरी को पहले बड़े मंदिर के दर्शन करवाए और फिर 17 मार्च को वैष्णो माता मंदिर में दर्शन करवाए। और फिर मेरी प्लानिंग उन्होंने इस तरह से बनाई कि मेरे अंदर उत्सुकता पैदा करी कि मैं गंगा घाट जाऊं और वहाँ पे जाके गंगा के किनारे बैठूं। तो जिसके लिए उन्होंने मेरा प्रोग्राम बनवाया और सबसे पहले देहरादून जाने की बजाय उन्होंने मेरा ट्रिप वाया दिल्ली करवाया। और दिल्ली में सीपी में जो हनुमान जी का मंदिर है जिसकी बहुत ही मान्यता है, वो मंदिर में पहले उन्होंने दर्शन करवाए, शिव मंदिर में साथ में दर्शन करवाए और सेम डे में उन्होंने गुरुद्वारा साहिब जी जो सीपी मार्केट में ही है वहाँ पे भी दर्शन करवाए और फिर बड़े मंदिर दर्शन करवाए। तो 28 को ये 4 धाम यहीं पे उन्होंने दर्शन करवाए और ये हो गया मेरा छठा दर्शन। और उसके बाद
प्रभु जी महाराज जी ने 30 तारीख को मुझे पहुंचाया महादेव के मंदिर, टपकेश्वर महादेव जी, जो कि देहरादून में है। वहाँ के दर्शन और आरती बहुत ही प्यारे ढंग से करवाई, जिसकी इन सभी के विवरण जो है मैं आपको दूंगी अभी। और उसके बाद वहाँ से वो हमें त्रिवेणी में आरती करवाई और गंगा में डुबकी लगवाई, और साथ में ही बिलकालेश्वर मंदिर सती घाट, जहाँ पे सती माता ने 3000 साल तक तपस्या की थी, उस मंदिर के दर्शन करवाए हरिद्वार में। और उसके बाद भारत माता का मंदिर, जो कि हरिद्वार में ही है, वहाँ पे भी सेम डे में प्रभु जी महाराज जी ने दर्शन करवाए। तो मैं ये जो जर्नी है हमारी, कैसे प्रभु जी महाराज जी ने कहाँ पे क्या दर्शन करवाए, इसके बारे में, और कैसे हमें ब्लेसिंग्स मिली, उसके बारे में अपने सत्संग में बताना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज इतनी हिम्मत दीजिएगा। संगत जी, ये सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बाय पार्ट्स ही जो है बोलूँगी, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा मेरी तरह, और मेरे को भी ईश्वर पेशेंस दें बोलने का, समझाने का, और मैं बता पाऊँ कि किस तरह से मुझे ये सारी ब्लेसिंग्स मिली। सबसे पहले तो मैं अपने प्रभु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी कि आपने मुझे इतना ब्लेस किया। आई एम टोटली थ्रिल्ड एंड ब्लेस्ड। इतना सब कुछ जो आपने मेरे जीवन में, खुशियाँ भरी जो आप मेरे जीवन में आए जब 2 साल पहले, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी ये जर्नी मुझे कहाँ लेके जाएगी, लेकिन कैसे आपने मुझसे हाथ पकड़ के सब चीज़ें करवाई और किस तरह से आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको शुक्राना करना चाहती हूँ प्रभु जी महाराज, कि मुझे इस काबिल समझा आपने कि मैं आपकी संगत बन पाऊँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज इस पावन अवसर पे, हनुमान जयंती के दिन, मैं वही बातें डिस्कस करूँगी जब आपने इस ट्रिप के दौरान, बिकॉज़ पहले के जो हमारे सत्संग हुए, जहाँ जहाँ मैं गई, मैंने साथ साथ में उसका सत्संग शेयर किया है। तो अभी मैं अपने इस मार्च महीने के दिल्ली वाले ट्रिप के बारे में बात करूँगी। प्रभु जी महाराज मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा कि मैं अच्छे से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाऊँ। शुक्राना महाराज, शुक्राना। आपके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने ये जो बनाया, प्लान आउट किया, पहले मेरे मन के अंदर उन्होंने बार बार देहरादून का संकल्प डाला, और किसी तरह से इंट्यूट मुझे कराया कि मुझे जाना है, मुझे वहाँ जाना है। और ऐसे कनेक्शंस हमारे जोड़े, ऐसे प्यारे संगत के भाई बहन दिए, और प्रभु जी ने ये रियलाइज़ करवाया कि किस तरह से हमारे कई पास के रिश्तों से ज़्यादा भी ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे सोल कनेक्शंस हैं जो कि हमें वाकई बहुत मन की शांति देते हैं, प्रेम देते हैं, और हमें ज़िंदगी में जिन चीज़ों की कमी होती है वो हमारी कमी पूरी कर देते हैं। तो परमात्मा का अनंतम अनंतम शुक्राना, ये प्यारा सा परिवार देने का, ये हमारा सत्संग परिवार देने का, संगत परिवार देने का, जिनके साथ मिलकर हम सुबह शाम सत्संग किया करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने पहले मेरा प्लान यहाँ से देहरादून जाने का था, लेकिन मेरे को कोई भी प्रॉपर यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन ना मिलने के कारण मुझे डबल ट्रेन चेंज करनी थी। तो उन्होंने मेरा ये ट्रिप जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करवाया, पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से देहरादून का। और क्योंकि मेरे अभी 5 ट्रिप्स हुए थे और ये 6 ट्रिप था जो मेरा दिल्ली का बनता, तो गुरुजी महाराज जी ने मेरे को 28 मार्च को पहुंचवाया दिल्ली, और जहाँ पे हमारी प्यारी सी संगत जी हैं, बलजीत आंटी जी, जिन्होंने इतने प्यारे इस तरीके से मेरा वेलकम किया, मेरे को इतना स्पेशल फील करवाया। पहले मेरी आरती करके अपने घर में मुझे बुलाया, और बहुत प्यारे ढंग से मुझे रखा अपने पास, अपना प्रेम दिया, अपना प्यार भरा एहसास दिया। और फिर हमने
27 को मैं उनके घर पहुंची थी शाम को, और 28 को हम लोग गए हनुमान जी के मंदिर, हमारे प्यारे हनुमान जी के सीपी के मंदिर, जहाँ पे उनका जो स्वरूप है, जिसके लिए कहा जाता है, बहुत मान्यता है उस टेंपल की। जब मैं लास्ट टाइम दिल्ली आई थी और मैंने अपनी मदर के साथ और सीपी में मैंने इस मंदिर में दर्शन किए थे, तभी भी मेरे को हनुमान जी महाराज जी के बाल स्वरूप में दर्शन हुए थे। और साथ में ही मुझे शिव जी का मंदिर है जो बिल्कुल आप शंभू साथ में ही, मैं तब उस मंदिर में नहीं जा पाई थी, और मुझे ये मन था कि मैं आप शंभू मंदिर लिखा है तो ये बहुत पुराना टेंपल है, मैं यहाँ भी काश जाती। तो संगत जी, उसी रात को मुझे ड्रीम आया कि मैंने हनुमान जी को बाल स्वरूप में देखा मंदिर के बाहर, और मैं बाहर से गुज़र रही होती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं मंदिर के, जो शिव जी का मंदिर है उसके अंदर जब मैं देखती हूँ, और मुझे वहाँ पे आप शंभू के दर्शन होते हैं। और मैं जब कॉर्नर में देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है, पहले डर लगता है मुझे कि यहाँ पे कोई खड़ा है, और अंधेरा होता है वहाँ, और बाल से मुझे ऐसे नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा। और जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ तो वो तो शिव जी होते हैं, और मुझे शिव जी के साक्षात सपने में दर्शन हुए, और जो कि कॉर्नर में खड़े थे उसी मंदिर के, और माता रानी थी उनके साथ, पार्वती मैया थी। एंड पार्वती मैया तो मुझे बहुत क्लियरली नज़र नहीं आई, लेकिन शिव शंकर भोले भंडारी बहुत क्लियर तरीके से मुझे नज़र आए, जिन्होंने जो अपना शेर का चोला पहना होता है, और उनके बाल बहुत लंबे कमर तक बाल होते हैं, और लेकिन वो हेल्दी थोड़े से दिखाई दिए मुझे। और मतलब मुझे पहले उनको देख के डर लगा, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो शिव शंकर भोले भंडारी हैं। तो मुझे मतलब इस चीज़ का एहसास हुआ सपने में कि परमात्मा के दर्शन मुझे मिल रहे हैं। और फिर संगत जी, जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ तो वहाँ पे मुझे गौरी माँ, दुर्गा माँ के मेरे को दर्शन हुए, जो मुझे अपने गले से लगाती हैं, और मैं बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, जी भर के रोती हूँ उनके साथ गले मिल के। तो परमात्मा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये एहसास दिया, जब मैं नहीं जा पाई थी उस मंदिर में तो उन्होंने मुझे तब भी दर्शन करवाए उसी रात को। तो मेरा बहुत मन था कि मैं उस मंदिर में दोबारा जाऊँ जहाँ पे मुझे ये दिव्य दर्शन हुए। तो संगत जी महाराज, गुरु जी ने मेरा ये ट्रिप बनवाया, और वहाँ पे मुझे हनुमान मंदिर पहुँचाया। एंड उस हनुमान मंदिर में जब मैंने फिर से माथा टेका, और वहाँ पे मैं एक एक जगह पे तसल्ली से मैंने जो है परमात्मा के समक्ष बैठी मैं, और बहुत प्यारे से दर्शन किए। वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ा, और प्रभु जी के चरणों में अपनी हाज़िरी लगाई, वहाँ पे शिव मंदिर में जल दिया जो उसी हनुमान मंदिर के अंदर है। और फिर उसके बाद हम आप शंभू मंदिर में गए, और संगत जी, मैं टोटली सरप्राइज़ हो गई देख के कि जो मंदिर मैंने सपने में देखा था, हूबहू वही मंदिर जो था वहाँ पे मौजूद था। वैसे ही शिवलिंग छोटे से, वैसे ही छोटा सा मंदिर, जिस कॉर्नर में मैंने शिव जी को देखा था वही कॉर्नर वहाँ पे। और आई वाज सो थ्रिल्ड कि मतलब सेम चीज़ मैंने जो देखी वो कैसे हो सकती है। गुरुजी महाराज जी ने मुझे कैसे पहले ही दर्शन करवा दिए उस मंदिर के, जिस मंदिर को मैंने देखा भी नहीं था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा। ये हम लोगों के समझ के बाहर की बात है। आप ही जानते हो ईश्वर, आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, बट आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, ये अपना स्वरूप दिखाने के लिए, अपने दर्शन करवाने के लिए, अपनी मेहर करने के लिए मुझ पे। संगत जी, उसके बाद हमने वहाँ पे पूजा की, हमने जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाया, और धतूरा चढ़ाया, परमात्मा की पूजा की। और हम लोग वहाँ से आए, और आगे जो गुरुद्वारा है वहाँ पे भी शीशगंज जी का गुरुद्वारा, आई थिंक सीपी में जो गुरुद्वारा है, हम लोग बलजीत आंटी और मैं, हम दोनों वहाँ पे गए, और वहाँ पे भी हमने दर्शन किए, बैठे, माथा टेका।
और इसी दौरान हमारा जो प्लान था जाने का वो हमारे विकास भैया के साथ, जो कि संगत परिवार ही हैं और बड़े मंदिर में अपनी सेवा देते हैं, उन प्यारे से भैया के साथ था जाने का, जो कि रास्ते में ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए थे। तो हम वहाँ पे उनका वेट कर रहे थे, तो गुरुजी ने उनको भेजा और वहीं पे हम लोग मिले, गुरुद्वारा में मिले हम लोग। और उसके बाद हम लोगों ने उनको भी मंदिर जाना था, तो बलजीत दीदी को वहीं पे बिठा के हम लोग फिर से मंदिर के लिए निकले। शायद गुरुजी महाराज जी ने चाहते थे कि तू पूरी तरह से अपने सारे कार्य कर ले, तो फिर से मैं उनके साथ मंदिर आई और उनके साथ फिर से मेरे दर्शन हुए। एंड फिर से उन्होंने हनुमान चालीसा वहाँ पढ़ी और मैंने भी पढ़ी फिर से हनुमान चालीसा, और फिर से हम शिव जी के मंदिर गए और जो कार्य शायद रह गए थे करने के लिए वो प्रभु जी ने करवाए। वहाँ पे एक ऐसे संत आए जो कि वहाँ पे राम जी के गुणगान कर रहे थे और ऊंची ऊंची, और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं जाके उसी कॉर्नर में बैठ गई जहाँ पे मुझे शिव जी के दर्शन हुए थे। और मैं मेडिटेट करने लगी और बैकग्राउंड में वो राम जी के भजन गा रहे थे, राम जी के मंत्र जाप कर रहे थे, और इतना दिव्य, इतना डिवाइन फीलिंग हो रही थी। और भैया वहाँ पे शिव की पूजा कर रहे थे, तो मैं बैठ के आराधना कर रही थी। तो हम लोग जब उसके बाद जब हम बाहर आए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है शिव जी के अगर मंदिर में या शिव जी के पास आप राम जी का नाम सिमरन करो और राम जी का गुणगान करो, तो शिव शंकर भोले भंडारी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और फिर संगत जी उसके बाद वहाँ पे मैंने शिव शंकर भोले भंडारी पे नील कमल का फूल चढ़ाया, जो कि मुझे गुरुजी महाराज जी की इन मैसेजेस में ही मिला, मुझे ये संकेत मिला था कि मुझे कमल का फूल जो है वो अर्पित करना है। एंड कमल मीन्स जब आप के अंदर का अंधेरा आप ख़त्म करते हैं और जब वो उसका बीज पानी में पड़ता है तो वो अंकुरित होता है और फिर वो एक फूल की शेप ले लेता है। उसी तरह से प्रभु जी महाराज चाहते हैं कि हमारे अंदर का अंधेरा ख़त्म हो जाए और हम एक प्यारे से कमल के फूल की तरह परिवर्तित हो जाएं, जो कि इस संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी अपने आप को सब चीज़ों से, सब बुराइयों से बचा सकें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज ये दिव्य दर्शन करवाने का। संगत जी इसके बाद हम लोग वहाँ से बड़े मंदिर की तरफ, छतरपुर वाले, और हम तीनों वहाँ पे गए। और उससे पहले हम लोगों ने जो है वहाँ पे लंगर प्रसाद भी खाया, जो गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे में हमने लंगर प्रसाद किया। एंड उसके बाद हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे। बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज जी के दिव्य दर्शन किए और बहुत ही प्रभु जी का प्रेम जो है वो हम लोगों को मिला, उनकी कृपा मिली। हमने लंगर प्रसाद खाया और अपने कष्ट कटवाए, बहुत दिव्य भोजन करने को मिला। और लंगर प्रसाद से प्रभु जी महाराज ने कई हमारे शरीर के कष्ट काटे, और जिसका एक अलग सत्संग है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने जो एक मेरा बहुत बड़ा संकट काटा है उसका एक सत्संग है, और ये इसी लंगर से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैं फिर से आपको अलग से बयां करूंगी। फ़िलहाल ये सत्संग 28 मार्च का, जिसमें हमने दिल्ली के हमने हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और गुरुद्वारा और फिर गुरुजी के मंदिर का सफ़र तय किया, और परमात्मा की कृपा से हमने दर्शन किए, उनका आशीर्वाद हमें मिला। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी दिव्य ब्लेसिंग्स देने के लिए, रास्ते में हमें गुरुजी की गाड़ियाँ दिखाने के लिए, हमें जो है बटरफ्लाई के दर्शन देने के लिए, रास्ते में जो हम बैठ के भाई बहन संगत सत्संग करते गए उसके लिए, और अपनी सारी ब्लेसिंग्स जो है हम पर खूब बरसाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसके आगे का जो मैं देहरादून का सत्संग है वो अगले सत्संग में बताऊंगी। प्रभु जी महाराज मुझ पे अपनी कृपा करिएगा, मेहर करिएगा कि मैं सब बयां कर पाऊँ अच्छे से।
तो आज के सत्संग को मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। और आज हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जी के बर्थडे के दिन हनुमान जी का ये सत्संग मैंने शेयर किया। हनुमान जी महाराज अपनी मेहर हमेशा हम सब पे बनाए रखिएगा और प्रोटेक्शन करिएगा हमारी। संगत जी, मैं हनुमान मंदिर के बाहर से मैंने वहाँ से स्वरूप भी ख़रीदे, जिसमें पंचमुखी हनुमान जो मेन गेट पे लगते हैं वो ख़रीदे। और मेरी फ्रेंड के लिए एक बाल स्वरूप हनुमान जी प्यारे से ख़रीदे, और एक और फ्रेंड के लिए हनुमान जी का स्वरूप ख़रीदा। तो और दो जो उनकी वो होती है हथियार, उसको ख़रीदा, भुज जो कहते हैं जिसको, आई थिंक आई एम सेइंग राइट। तो मैंने वो ख़रीदे, उसके दो की चेन्स वो लिए अपनी फ्रेंड्स के लिए, और उनका ढेर सारा आशीर्वाद और प्रसाद लेके प्रभु जी की मेहर से जब हम घर पहुँचे, तो आज मेरे को वो ब्लेसिंग्स जो है अपनी फ्रेंड को देनी है। और आज इतना ब्लेस्ड दिन, हनुमान जयंती के दिन ही वो ब्लेसिंग्स भी उन तक जाएंगी। और मैं भी अपने घर में जो है पंचमुखी हनुमान जी के को, हाँ, जो कहते हैं कि दरवाज़े पर लगाना चाहिए, ताकि सारी बुरी शक्तियाँ जो है आपके घर में घर से दूर रहें, प्रवेश ना कर सकें। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। आप ही की टाइमिंग्स है, आप ही सेट करते हो, आप ही मनवाते हो, आप ही ब्लेसिंग्स देते हो, आप ही सब कार्य करवाते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर मुझे गुरु जी ने ये मैसेज भी सुनवाया कि आज हनुमान जयंती के दिन जो है शाम को अपनी नज़र उतारनी है, जिसमें काला नमक और तेल जो है, चमेली का तेल जलाकर, काली मिर्ची, काला नमक, चमेली का तेल जो है, इनको जलाना है और नज़र उतारनी है अपनी आज के दिन। और हनुमान चालीसा पढ़ना है, पंचमुखी हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं ज़रूर ये सारे उपाय करूँगी। आपकी कृपा, अपनी मेहर हमेशा हम पर रखिएगा। संगत जी, अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से, और फिर अगले सत्संग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना विपिन भैया और सौम्य भाभी जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हमारे सत्संग को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देते हैं, पोस्ट करते हैं और हमें जोड़ के रखा है, इस संगत परिवार को बनाया। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत मन करता है भैया आपसे भी मिलने का। प्लीज़ आप भी किसी रोज़ हमसे मिलिए और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए हमें भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आज बुधवार के संध्या बेला का शुक्राना कर रही हूँ 6:10 पर, 1 अप्रैल 2026। गुरु जी, गुरु जी, मैं महामंत्र द्वारा आपका शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आप ही सहारा हो, आप ही आसरा हो, आप ही विश्वास हो। गुरु पिता, मैं पहला शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे सब कुछ, बच्चों को बचाने के लिए प्रभु, बच्चों को बचाने के लिए आप ही बचाते हो प्रभु। आप कह रहे थे कि तेरे बच्चे पर बंगलामुखी का प्रयोग हो रहा है। बंगलामुखी का प्रयोग हो रहा है। तो हाँ गुरु जी, आपके कृपा से बंगलामुखी का है प्रयोग। अभी तक बच्चा घर पे अकेले रहता है गुरुपा, न किसी से बात कर रहा है, न फोन उठा रहा है, न कुछ। सोचिए 7 मिनट की दूरी पर
वो रहता है गुरुजी, लेकिन हमसे तो इतना चिढ़ रहा है कि एक बात हम उसके मुँह पे नहीं कह सकते गुरुपा। वो पता नहीं उसको क्या हो गया है गुरुजी कि हमसे बातें नहीं करना चाहता है। आप कहते हो कि तुमसे बहुत प्यार करता है, यही प्यार करता है गुरुजी? एक बात मैं कहती हूँ तो इतना गुस्सा करता है, हमसे बातें नहीं करता है। लख लख शुक्राना गुरुपा, आप ही कुछ कर सकते हो प्रभु। आप आपकी बेटी कुछ नहीं जानती, कौन क्या कर रहा है कौन ना कर रहा है। मैं ये जानती हूँ मेरे पिता हैं, सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे, क्योंकि हम लोग आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं गुरुपा। आप सब अच्छा करोगे, बस हमारा सहारा तो आप ही हो प्रभु, सब कुछ आप ही हो, आपसे ही सब कुछ है प्रभु। हम कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाते गुरुपा, सिर्फ आपके चरणों में पड़े रहते हैं गुरुपा। 2 साल तो हमको हो गया है प्रभु, मैके गए हैं, मैके नहीं जा पा रहे। ऐसा धर्म संकट में फंसे हैं गुरुपा कि हम कहीं नहीं जाते, एक जगह पड़े रहते हैं गुरुपा। गुरुपा आप तो सब जानते हो, आप तो जान हो, मेरे प्यारे गुरुजी हो, मेरे बाबुल हो, मेरा सब कुछ हो प्रभु। आप ही सहारा, आप ही आसरा, आप ही विश्वास हो प्रभु। वही प्रभु आप देखो कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है, वो आप ही उसका निवारण कर सकते हो प्रभु। मैं क्या कहूँ गुरुपा, क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता गुरुपा, मैं नहीं समझ पाती। ये बेटी आपकी नादान मूर्ख है गुरुपा, मूर्ख है। आप ही सहारा हो गुरुपा, आप बचा लो ना प्रभु, आप बच्चों को अच्छा बना दो प्रभु। तो ऐसा बनाओ कि पति बच्चे मेरी बात सुने प्रभु, कोई नहीं सुनता गुरुपा। जब अपना सिक्का खोटा तो हम दूसरों को क्या कहें, अपने ही बच्चे पति मेरे नहीं सुनते। घर में जितने भी लोग हैं सब मेरे पे हंसते हैं कि इसका न बच्चा सुनता है न पति सुनता है। गुरुपा आप तो महाशिव हो, तीनों लोक के स्वामी हो, ब्रह्मांड के मालिक हो प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हो, फिर क्यों गुरुजी, क्यों विलम्ब कर रहे हैं? बच्चा 1 हफ्ते से तिरुपति बालाजी से आया, 2 दिन खाली दुकान पे आया, पता नहीं उसको अचानक क्या हो गया गुरुजी, समझ में नहीं आता। घर में खाली पड़ा रहता है, टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, डिप्रेशन में रहता है। ऐसा कब तक चलेगा गुरुपा? गुरुपा आपका बच्चा है, आपका नाती है, देख लो ना गुरुपा, अच्छा बना दो ना गुरुपा, उसकी बुद्धि विवेक बदलो, प्रेम करे, गुस्सा उसका खत्म कर दो गुरुजी। उसकी जो मन में इतना झल्लाहट है, गुस्सा है, वो सब खत्म कर दो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी हो, मेरे भोले भोले गुरुजी हो। आप ही सब कुछ हो प्रभु, आप ही सब कुछ हो। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना प्रभु। मैं डेली आपका शुक्राना करती हूँ, विपिन जी के, सौम्या जी के चैनल पे प्रभु, डेली करती हूँ गुरुपा। कृपा करो, दया करो प्रभु, दया करो। हमारा आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु, कोई नहीं गुरुपा। हम तो सिर्फ आपको ही जानते हैं, आप ही मेरा सब कुछ। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी होना, मेरे गुरु माँ होना, माँ का आंचल होना, अपने बच्चे को अच्छा बना के दुकान पे लाओ प्रभु। अकेले घर में रहता हमको डर भी लगता है गुरुजी, क्योंकि बड़ा बेटा भी चला आता है दुकान पे, बहू चली जाती है अपने काम पे, कोई नहीं रहता गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपकी महिमा को कोई नहीं जान पाता। मैं तो मूर्ख एकदम नहीं जानती, मैं तो एकदम अपने को मूर्ख नालायक सब कुछ समझती हूँ गुरु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, आपकी बहू का शुक्राना, आपकी बेटी का शुक्राना, आपके पोता का शुक्राना, अंकल जी का शुक्राना, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे विपिन जी, सौम्या जी को भी शुक्राना। जो मेरा अच्छा किया बुरा किया उसका भी शुक्राना।
मायके पर ससुराल पर सबका सबदा भला मेरे मालिक, सबदा भला सबका भला करो, हंसते बसते दांत बख्शो, मेरे बख्शनहार हो, पालनहार हो, तारनहार हो, कृपा निधान हो, दीन दयाल हो प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय गुरु जी शुक्राना। महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी महाराज। इस बेटी को विश्वास है, जब आप घर में विराजमान है तो कोई भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक नहीं टिक सकता। आप हमारे दिलों में रहते हैं, आप ही हमारे डॉक्टर हैं। आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। आपका तहे दिल से शुक्राना है, शुक्राना गुरु जी महाराज। हर दुखों को काटते रहते हो, सबका कल्याण करते हो, हमेशा मुस्कुराहट की फिजा, खुशबू की महक दुनिया में फैलाते रहो मेरे गुरु जी महाराज। आपका हर पल हर क्षण का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं मेरे तारणहार, मेरे महेश्वर। शुक्राने की सेवा देने के लिए शुक्राना। मेरे गुरु महान हैं, अपने महादेव की बेटी हूँ। मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। आपने अनेकों सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को काटते रहते हैं। किन परिस्थितियों ने से आपने हमें बाहर निकाला है। बेटों को कितनी गंभीर बीमारी से, दुर्घटनाओं से बचाया है। आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं गुरु जी महाराज, उतना ही कम है। सारे सुख आपकी भक्ति में है। सुखी रहे परिवार मेरा, सुखी रहे संसार आपका। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। प्रीत की जो लगाई है, ये प्रीत की डोर कभी टूटे ना। मेरे पति को लंबी उम्र प्रदान करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने को कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, मेरे रब, मेरे गुरुदेव, मेरे महाकाल का दिया सब कुछ है। हर फल की खुशियाँ ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी बड़ी सौगात दी, ब्लेसिंग का खजाना लुटा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। माता रानी, हमसे कोई भी भूल हुई हो तो बारंबार क्षमा मांगते हैं। हमें अपनी भूलों व त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हे देवी मैया, हमें क्षमा करो, क्षमा करो। जय माँ भवानी, दुर्गे भवम भवानी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुदेव। आपने आँखों को ब्लेस किया, आँखों के लिए ब्लेसिंग दी, आँखों की रोशनी लौटाई। आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुदेव। मेरी जिंदगी में आपके आने से पहले साईं बाबा को बहुत मानते थे। बेटा भी उन्हीं की देन है। धीरे धीरे बच्चों व गृहस्थ जीवन लाइफ में इतना बिजी हो गए कि शिरडी जाना भी कम हो गया। साईं बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। साईं बाबा के बाद गुरुपा मेरी जिंदगी में आए। गुरुपा और साईं बाबा में कोई अंतर नहीं है। गुरुपा हर रूप में विद्यमान है, मेरे सपनों को पंख लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। मेरी पूजा स्वीकार करो गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे पालनहार, आपकी रहमतें व दिव्य ब्लेसिंग, इतने कल्याणकारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। सबका कल्याण कीजिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमें अपने माड़े कर्मों का तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं खुश हूँ गुरुपा, आप अंग संग सहाय हैं, दाता।
हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से आपको लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। हे मालिक तेरे बंदे हम, उठे प्यार का हर कदम, जो रोशनी में है दम, हम आवाज को भी कर दे पूनम। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्याचल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 1 अप्रैल बुधवार, 5:33 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महा मंत्र जाप करूंगी। संज्ञा जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। कैसे आप हमारा कष्ट काटते हो, कैसे क्या करते हो मेरे गुरुपा। मुझे तो उतनी बुद्धि नहीं है मेरे गुरुपा, बट आपको सद्बुद्धि तो थोड़ी बहुत समझ पाती हूँ गुरुपा। पापा की तबीयत जैसे का परसों अचानक से खराब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत मीन्स कि कल तो ऐसी हालत हो गई कि समझ ही नहीं आ पा रहा था कि क्या होगा, पता नहीं। बट फिर गुरुपा का मैसेज आया कि चिंता मत कर, जो भी होगा मैं इंतज़ाम कर दूंगा, मेरा इशारा समझ लेना। समझ जी, बातों को छिपाना क्या, कि क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो हमें अपने जो पेशेंट के हेल्थ के साथ साथ अपने पॉकेट का हेल्थ भी थोड़ा सा उसकी भी चिंता सताने लगती है, जो सच बात है। झूठी क्या बोलना कि भाई, लेकिन हमारे गुरुपा है ना, हमारे हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और कल जब पापा को लेके जाना था तो गुरुपा ने कुछ अरेंज करवाया। फिर पापा को हॉस्पिटल लेके गए गुरुपा वहाँ, और बहुत ज़्यादा हाई फीवर 104 डिग्री। फिर क्योंकि वहाँ डॉक्टर ने फिर बताया कि अगर 1 डिग्री भी अगर इनका टेम्परेचर हाई हो जाता, तो क्योंकि इनकी एसीजी हुई हुई है, तो इस वजह से इनको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कि इनको इमीडिएट में हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि हाई फीवर की वजह से ऐसा होता है। और इनके थोड़ा माइंड पे भी बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों का असर हो सकता है। क्या अटैक को लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बट फिर आ, सारा टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। और संजय जी आज रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस उनको एक वायरल फीवर है, और उस वायरल फीवर से इंसान का इस कदर मतलब ऐसा हो जाना, मतलब समझ में नहीं आता है। बट हमारे गुरुपा हैं संगत जी, जो कुछ होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है, कि कहीं ना कहीं कि किस तरीके से हमें केयर करना है, कि कभी भी क्या होगा पता नहीं है। और गुरुपा का हमें बताना कि चिंता मत कर, मतलब सब हो जाएगा। तो वाकई में गुरुपा, आज जैसे हस्बैंड आए, अभी अभी थोड़ी देर पहले आए थे हॉस्पिटल से, तो उन्हें बताया कि कल हो गया था अरेंजमेंट, तो मैं पापा को लेके गया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आप कितनी हर छोटी छोटी, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं वगैरह, क्योंकि इमीडिएट अभी कुछ दिन पहले ही सब कुछ हुआ है, तो पूरे तरीके से जैसे कि जांच का होना, सब कुछ जो भी होता है प्रोसेस, वो सब कुछ कि भाई प्रॉब्लम क्या है और जो भी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और साथ साथ में गुरुपा का ये संदेश भी आना कि जो कुछ भी हो रहा है वो
मेरे आदेश से ही हो रहा है, क्योंकि सब कुछ है ना तुम्हारे अगेंस्ट चल रहा है ना। सब कुछ ये जो हवा चल रही है ना, वो हवा के रुख जो है ना मैंने तेरी तरफ मोड़ दी है। जो कुछ हो रहा है तू अभी नहीं समझ पा रही है, लेकिन बाद में समझ में आएगा कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम शुक्राना। और जैसे कि मेरे फिजिकली भी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, इतनी कि मतलब चल रही हूँ तो जैसे लग रहा है किसी तरीके से, कैसे ना कि घसीट घसीट के चलना, मतलब इस टाइप से। बट कृपा है, कृपा का जल प्रसाद है, चंदन टीका है, दैट्स इनफ फॉर मी। और कृपा की कृपा है हमारे साथ संग जी कि वो अंग संग सहाय रहते हैं हमेशा, वाकई में। और क्योंकि एक बात मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ संग जी, कि जैसे कि मेरे पति के पर कुछ तो बहुत फाइनेंस को लेकर के कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आनी थी। अब उसका रीज़न जो भी हो मुझे नहीं मालूम, हो तो मेरे गुरुपा जाने, बाकी वो देखेंगे सब, मुझे क्या पता। तो बहुत बड़ा कुछ संकट आने वाला था और इनको इतनी वो किधर का क्या करते मुझे नहीं मालूम। इससे पहले कई बार देखा हुआ है संग जी। तो ये देखिए संयोग, देखिए कि कितना अच्छा संयोग गुरुपा ने बनाया ना, कि क्योंकि इनका कुछ ना कुछ इनका भी होना था और उधर पापा की भी तबीयत खराब हुई। तो क्योंकि ये कहीं मान लो थोड़ी बहुत जो भी होती, क्योंकि गुरुपा तो वैसे भी 90% तो कुछ होने नहीं देते अब, और 10% भी गुरुपा हमारा हाथ थाम के रखते हैं कि कैसे भी होगा, कहाँ से होगा तो चिंता मत कर, मैं करूँगा। तो वाकई में कि देखिए कि जो थोड़ा बहुत जो भी लग रहा है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो भी लग रहा है, वो गुरुपा एक ऐसी जगह में लगवा रहे हैं कि कम से कम किसी के एक अच्छे चीज़ में काम आ रहा है। मतलब है कि किसी के स्वस्थ होने में काम आ रहा है, कि ये कितनी बड़ी दात है ना समझिए। अगर ये, क्योंकि अगर ये पैसे थोड़े बहुत जो भी लग रहे हैं मान लो, तो क्या पता था किस चीज़ में लगने थे। और पापा का भी जो भी है, और हमारे ऊपर हर तरीके का कर्ज है सगे जी, क्योंकि हमारे वजह से ना मेरे मम्मी पापा, मेरे पति और मेरे वजह से मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हुए हैं संग जी। बहुत, इतने परेशान हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। आए दिन कुछ ना कुछ सुनना, ये बहुत बहुत उनको परेशान होना पड़ा। तो हमारे कर्म कैसे कटेंगे संग जी, हमारे कष्ट कैसे कटेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा है ना कि हमारे परमपिता परमेश्वर की, अगर तेरा कहते ना कि कोई फालतू कहाँ जाता, किस चीज़ में जाता, पता नहीं, बट थोड़ा बहुत जो भी है लग भी रहा है, तो ये भी गुरुपा की कृपा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की। किसी को भी इंसान चाहिए कि कम से कम उसके साथ खड़ा रह पाए, कि जरूरी नहीं कि अगर उसको कोई उसके घर में देखने वाला नहीं है, ऐसा होता ही नहीं संग जी। बट हमारे गुरुपा हैं, उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे अंग संग होती है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कभी अगर हमारे आंखों से जरा से भी आंसू छलक जाए, जरा देर के लिए भी, तुरंत गुरुपा के इतने संग जी हमें ना मोबाइल स्क्रॉल नहीं करने पड़ते। गुरुपा इतने हमें हमारी खुशियों के लिए मैसेज भेज देते हैं ना, कि वाकई में कि हम गुरुपा का कितना बखान भी करें ना तो वो भी कम है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हर पल हर क्षण हम सबके साथ होते हो। दुनिया क्या कर रही नहीं कर रही हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और आपकी कृपा है कि अब हमारा ध्यान कहीं नहीं जाता गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने हमें, हमारे ऊपर इतनी दया दृष्टि आपकी है, हमें अपनी संगत में चुना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। ये बात सच है संग जी कि
ये कहते हैं ना कि गुरुपा कहते हैं ना कि जो जिनके पास पैसे होते हैं ना वो मेरे पास आते हैं, और जो मेरे पास चल के नहीं आ पाते ना, जिनके जाने का तो क्यों नहीं, गुरुपा ने तो बहुत कुछ दे रखा है, बट गुरुपा को सब पता होता है कि क्या कहाँ क्या नहीं है। मैं खुद उनके घर पे जाता हूँ। तो अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, वाकई में संजय जी। और सबकी जिंदगी में जो भी है वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही है। अगर हमें वो लगता है कि ये दुख है क्योंकि वो हमारे हिसाब का नहीं होता है, बट वो हमारे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ना, क्योंकि इस जन्म में हमें वो सीख हमें भगवान को हमें देनी थी, हमारे भगवान को, हमारे परमपिता परमेश्वर को। और कितनी हम स्ट्रांग बने हैं आज, हमारे परमपिता परमेश्वर के जो मेहर भरी हाथ है ना, ये जो उनकी दया दृष्टि है ना, आज उसी वजह से। और जो हम भी थोड़े जो भी नजदीक आ पाए अपने गुरुपा की कृपा को पहचान पाए, अपने परमपिता परमेश्वर के समीप आ पाए, उनके ब्लेसिंग्स को पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो दिन हमने देखे। अगर वो दिन ना देखे होते तो हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारे गुरुपा हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं होता। बहुत ही कम होते होंगे बहुत लोग, बट जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ कि अगर मेरे लाइफ में अगर मैंने कुछ नहीं देखा होता, लाइफ में जो भी दुख तकलीफ जो भी होता है सो कॉल्ड, तो क्या आज मैं समझ पाती कि गुरुपा हमारा कितना कल्याण करते हैं। वो हमारा मतलब हमें कैसे उन्होंने फूलों की तरह उठा के रखा हुआ है, नहीं पता था, मुझे नहीं समझ पाती कभी मैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परम पिता जय गुरु जी, परमेश्वर। जय संगत जी। अभी सुबह के 4:50 हो रहे हैं। मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। और आज है गुरुवार और मेरे हनुमान जी का जन्मदिन का पवित्र पावन दिन है। हम सब की तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु आप संकट मोचन है, आज तक आपने सबको संभाला, रक्षा की सबकी, आगे भी आप ही ने करना है महाराज। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सदैव हम सब पर अपनी आशीष बनाए रखें, सबका भला करें, और जो भी ये काली क्रियाएं चल रही हैं इन सब का हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कीजिए इसको। माँ काली और आप ही कर सकते हैं। ये कहते हुए मैं प्रभु का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, हे दीन दयाला, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक रहमत के लिए, हर एक चीज़ के लिए, और एक और नया दिन दिखाने के लिए। आज का दिन तो बहुत मुबारक दिन है, क्योंकि आज मेरे हनुमान जी का जन्मदिन है। और आपको भी प्रभु शुभकामनाएं हनुमान जी के जन्मदिन की। और सब ठीक है महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हम सब बहुतों से बहुत अच्छे हैं अभी भी। बस अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए, सबका भला कीजिए। बच्चे, बूढ़े, जवान, जानवर, बेजुबान, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा। आप ही हम सबके पिता हैं। तो ये कहते हुए और आपका
तहे दिल से शुक्राना करते हुए महाराज, और हमें हमारे बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटने के लिए आपका शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और प्रभु सबसे बड़ी बात, जो आपने मुझे ये अमृत वेला फिर से दे दिया है, बीच में छूट ही गया था मुझसे, सो इसके लिए अंतरात्मा से शुक्राना आपका मेरे मालिक। आपकी सदा सदा ही जय हो। जय हो।